छोटे से गांव पंचूर में जन्मा एक साधारण लड़का जिसने बचपन से ही धर्म और संस्कारों की राह पकड़ी। आज वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अजय सिंह बिष्ट, जिसे दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है, एक ऐसा नेता जो अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा रखता है। वो अपने सिद्धांतों पर सख्ती से चलता है, लेकिन कभी भी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करता। अपने धर्म का पालन पूरी कठोरता से करने वाला योगी आदित्यनाथ सभी धर्मों को समान स्थान देने में विश्वास रखता है। उनके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने न केवल कम्युनल हार्मनी को वेलकम किया है, बल्कि उन्होंने क्राइम रेट्स में भी भारी कमी लाकर राज्य को एक सुरक्षित और बेहतर जगह में बदल दिया है। आइए आज इस लीडर की स्टोरी को हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। अजय के पिता वन विभाग में थे। घर में अनुशासन का माहौल था। माँ कहती थी बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, वहीं पिताजी कहते थे संस्कार सबसे जरूरी है। इन दोनों बातों को अजय ने अपने जीवन का आधार बना लिया था। स्कूल में अजय हमेशा आगे रहता था, पढ़ाई में तेज, खेल कूद में भी आगे, लेकिन उसका मन हमेशा से कुछ अलग करने को कहता था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अजय अक्सर मंदिर में बैठकर ग्रंथ पढ़ता था। कॉलेज के दिनों में अजय का रुझान और भी ज्यादा धर्म की तरफ हो गया। वो गोरखनाथ मठ जाने लगा। यहाँ उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई। ये मुलाकात अजय की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनी। महंत जी ने अजय में कुछ देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। 22 साल की उम्र में अजय ने संन्यास ले लिया और अजय सिंह बिष्ट से वो योगी आदित्यनाथ बन गए। घर परिवार छोड़ दिया, भगव वस्त्र धारण कर लिए। ये फैसला आसान नहीं था। माँ बाप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा, शादी करेगा, उनका वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन योगी ने उनसे कहा, माँ मैं पूरे देश को अपना परिवार मानता हूँ, मेरी संतान मेरे कर्म होंगे। संन्यास लेने के बाद योगी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मठ में सुबह 3 बजे उठना, साधु संतों की सेवा करना, ग्रंथ पढ़ना, ये उनकी नई दिनचर्या बन गई। कभी कभी वो अपने पुराने दिनों को याद करते थे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। सन 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी को राजनीति में उतरने को कहा। 26 साल की उम्र में योगी लोकसभा के लिए खड़े हुए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये नौजवान जीतेगा, लेकिन योगी ने सबको चौंका दिया। भारी मतों से जीत दर्ज की। संसद में योगी की आवाज गूंजी। वो मुद्दों को जोर शोर से उठाते थे। हिंदू युवा वाहिनी बनाई, वही युवाओं को संगठित किया। लेकिन विरोधी उन्हें कट्टरपंथी कहते। योगी कहते, मैं सिर्फ अपने देश और धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। गोरखपुर के लोगों ने योगी को बार बार चुना। वो उनके लिए सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक संत थे। जब कोई बीमार पड़ता, योगी उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचते। जब किसी को मदद चाहिए होती, योगी का दरवाजा हमेशा खुला रहता। 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में भारी जीत दर्ज की, तब सबकी निगाहें योगी पर थी। क्या वो सीएम बनेंगे? बहुत से लोग चौंक गए थे जब योगी को सीएम चुना गया था। कुछ खुश थे, कुछ नाराज थे। योगी ने कहा, मेरा एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश का विकास। सीएम बनने के बाद योगी की जिंदगी और भी व्यस्त हो गई। सुबह 4 बजे उठना, रात 12 बजे तक काम करना, ये उनकी नई आदत बन गई थी। वो कहते थे, जब तक मेरे प्रदेश के लोग सोए नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ। योगी के काम करने का तरीका अलग था। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो अचानक किसी भी हॉस्पिटल या थाने में पहुँच जाते थे। ऑफिसर्स हमेशा अलर्ट रहते थे। योगी का कहना था कि मैं अपने लोगों की सेवा करने आया हूँ, ऐश करने नहीं। लेकिन विरोधी योगी पर सवाल उठाते रहे। उनका कहना था कि योगी सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करता है। इसके लिए योगी जवाब देते, मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, मैं सबके साथ सबका विकास चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी का फोकस रहा है। कुछ लोग उनके तरीके से खुश थे, कुछ नाराज थे, लेकिन योगी अपने फैसले पर अटल रहे। वो कहते थे, कानून सबके लिए बराबर है, मैं अपराध को खत्म करना चाहता हूँ, अपराधी की जात या धर्म नहीं देखता। 2022 में योगी ने एक और इतिहास रचा। 37 साल बाद कोई सीएम दोबारा चुनाव जीता था। योगी के समर्थक खुश थे, लेकिन योगी ने कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत जनता की है। अब मैं और ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। योगी की जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। सुबह वो भगव वस्त्र में पूजा करते हैं, दिन में सूट बूट पहनकर मीटिंग लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले एक योगी हूँ, फिर एक नेता। मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है। योगी अक्सर अपने बचपन को याद करते हैं। वो छोटा सा गाँव, वो मिट्टी की खुशबू, माँ का प्यार, इन यादों से उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वो जल्द ही अपने आप को संभाल लेते हैं। कहते हैं, अब पूरा यूपी मेरा घर है, सब लोग मेरा परिवार है। आज भी जब योगी अकेले होते हैं, वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी को याद करते हैं। उनसे पूछते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या आप मुझसे खुश हैं? शायद यही वो शक्ति है जो उन्हें हर दिन नए जोश के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। योगी आदित्यनाथ, एक नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है। कुछ उन्हें संत कहते हैं, कुछ कट्टर नेता।
लेकिन योगी कहते हैं, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, मेरा लक्ष्य है अपने प्रदेश और देश का विकास। योगी की कहानी एक आम लड़के की कहानी है जो अपने जुनून और विश्वास के बल पर आगे बढ़ा है। उन्होंने साबित किया है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज भी जब योगी अपने पुराने गांव जाते हैं, वो उस मंदिर में जरूर जाते हैं जहां वो बचपन में जाया करते थे। वहां बैठकर वो सोचते हैं कि जिंदगी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। योगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी किताब है जो अभी भी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया अध्याय, हर दिन एक नई चुनौती, और हम अब इस कहानी के गवाह हैं, देखते हुए कि आगे क्या मोड़ आता है। योगी आदित्यनाथ एक संत, एक नेता और सबसे बढ़कर एक इंसान जो अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर रहा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरे करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल वार्तालाप को सब्सक्राइब जरूर करें।